बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ैसल बेग आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तमाम नए आने वाले नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर की अज़ीमुशान जामिया मस्जिद अपने वसी मरकज़ी दरवाज़े और मीनारों के बायस इलाके में नुमायां तौर पर पुरकशिश मंज़र पेश करती है। इस तारीख़ी मस्जिद में 33,000 नमाजी इबादत कर सकते हैं और ईदैन जैसे ख़ास त्यौहार पर लाखों मुसलमान हर साल यहाँ जमा होते हैं। लेकिन भारतीय हुकाम इस मस्जिद को एक मसाइल पैदा करने वाली जगह के तौर पर देखते हैं, जहां एहतजाज और झड़पों का सिलसिला मुतनाज़ा कश्मीर पर भारत की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। दूसरी जानिब कश्मीरी मुसलमानों के लिए ये नमाज जुमा की अदायगी का एक मुक़द्दस मुकाम है और एक ऐसी जगह है जहां वो अपने सियासी हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। भारतीय फोर्सेस और कश्मीरियों के दरमियान तल्ख तनाज़े के दौरान ये मस्जिद 2 सालों से ज़्यादा अरसे से बंद रही है। मस्जिद के इमाम को उस वक़्त से मुसलसल नज़रबंद रखा गया है और जुमे के दिन मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े को ताले लगाकर टीन की चादरों से बंद कर दिया जाता है। मस्जिद की बंदिश ने कश्मीरियों के गम और गुस्से को मज़ीद हवा दी है। 5 दिहाइयों से इस मरकज़ी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजम 65 साला बशीर अहमद ने बताया कि मस्जिद की बंदिश 1 साल मुस्तकिल तकलीफ़ दे एहसास है, जिससे ज़िंदगी में कमी महसूस होती है। भारतीय हुकाम ने मसाजिद की पाबंदी पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। माजी में भी हुकाम ने कहा था कि हुकूमत को मस्जिद बंद करने पर मजबूर किया गया है, क्योंकि यहाँ की इंतज़ामी कमेटी मस्जिद के अहाते में भारत मुखालफ मुजाहिरों को रोकने में नाकाम रही थी। तकरीबन 6 सदी पुरानी इस मस्जिद को बंद करने का अमल 2019 में उस वक़्त शुरू हो गया था जब हिंदू कौम परस्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसी साल अगस्त में कश्मीरियों की नीम खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म करके वादी में सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी थीं। भारतीय हुकूमत के इस दहशत गर्दाना इक़दाम के बाद गुज़श्ता 2 सालों में कश्मीर की कुछ दीगर मसाजिद और मज़ारों में मजहबी इबादत की इजाज़त दी गई। ताहम हुकाम ने जामिया मस्जिद में अभी तक जुमे की नमाज की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि जुमे के इज्तिमा में यहाँ दसियों हज़ार अफराद जमा हो जाते हैं। मस्जिद के एक अहदेदार अल्ताफ़ अहमद भट्ट का कहना है कि वो ये मरकज़ी मस्जिद है जहाँ हमारे आबा व अजदाद, उलमा और रूहानी असातिज़ा ने सदियों से इबादतें और नमाज़ें अदा की हैं। इन्होंने भारतीय हुकाम की जानिब से पाबंदी के हवाले से पेश की जाने वाली वजूहात को मज़ाइका खेज़ करार देते हुए कहा है कि मुसलमानों को मुतासर करने वाले समाजी, इक़्तिसादी और सियासी मसाइल के बारे में बातचीत किसी भी मस्जिद का बुनियादी मजहबी किरदार है। जामिया मस्जिद बतौर जुमे के इज्तिमाई नमाज और खुसूसी त्यौहारों के लिए मखसूस है। रोज़ाना की फ़र्ज़ नमाज़ों अमूमन महल्ले की छोटी मसाजिद में अदा की जाती हैं। कश्मीर के मुसलमानों के लिए मस्जिद की बंदिश माजी की दर्दनाक यादें लेकर आता है। 1819 में सिख हुक्मरानों ने इसे 21 साल के लिए बंद कर दिया था। पिछले 15 सालों से ये मतवातर भारतीय हुकूमत की तरफ से वक्तन फ़वक्तन पाबंदियों और लॉकडाउन्स का शिकार रही है, लेकिन मोदी की दहशत गर्द हुकूमत की मौजूदा पाबंदियाँ सबसे ज़्यादा सख्त हैं। इस मुतनाज़ा खित्ते में मसल्ह जद्दोजहद से गैर मसल्ह बगावतों की तरफ मुंतकिली के दौरान भी दसियों हज़ार शहरी बार बार सड़कों पर भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहे हैं और इस दौरान
पथराव करने वाले रिहायशियों और भारतीय फौजियों के दरमियान खलाकत खेज झड़पें भी हुई हैं। श्रीनगर के कल में वाक़या जामिया मस्जिद और इसके आसपास के इलाके इन मज़ाहिरों का मरकज़ बनकर उभरे हैं। जामिया मस्जिद में खुतबात अक्सर भारत मुखालफ जज्बात पर मबनी होते थे, जहां अलहदगी पसंदगी रहनुमाओं में से एक मीर वाइद उमर फ़ारूक और खित्ते के सरकर्दा मजहबी रहनुमा कश्मीरियों की सियासी जद्दोजहद की उजागर करने वाले शोला अंगेज़ तकरीरें करते थे, जिसके बाद हुकाम ने मस्जिद तवील उल मुद्दत तक नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जामिया मस्जिद को 2008, 10 और 2016 में कम अज़ कम 250 दिनों के लिए बंद रखा गया था। 2014 में हिंदू कौम परस्त दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने और 2019 में भारी अक्सरियत से दोबारा इंतखाबात जीतने के बाद यहाँ मुसल्लह तनाज़ात फिर शिद्दत इख्तियार कर गए। मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी अलहदगी पसंदों के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ को सख्त किया, जिसने कश्मीर के मुसलमानों में मायूसी को मज़ीद गहरा कर दिया। इस सूरत हाल ने कश्मीर में अक्सरियत पसंदों की नई लहर को जन्म दिया, जहां मुसल्लह बागी भारत की हुक्मरानी को चैलेंज कर रहे हैं। भारत के आइन में मज़हब की आज़ादी को शामिल किया गया, जो शहरियों को मज़हब की पैरवी और आज़ादी से अमल करने की इजाज़त देता है, लेकिन कश्मीर में मौजूद सिक्योरिटी ऑपरेशन के तनाज़ुर में माहिरीन का कहना है कि मोदी की क़यादत में भारत मुसलमानों के हालात अबतर हो चुके हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम मस्जिद पर पाबंदी ने इन खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। कश्मीर के शायर और मौर्रख ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ ने कहा, जामिया मस्जिद कश्मीरी मुसलमानों के अक़ीदे की रूह की नुमाइंदगी करती है और तकरीबन 6 सदियाँ कबल इसकी बुनियाद की समाजी हकूक़ के मुतालबात का मरकज़ रही है। इसकी बंदिश हमारे ईमान पर कारी ज़रब है। रमज़ान के आखिरी अशरे के दौरान भी पिछले 2 सालों में से यहाँ इत्तिकाफ़ और इबादत पर पाबंदी है। मुसलमानों का कहना है कि यह पाबंदी इनकी मजहबी आज़ादी के आइनी हक़ के ख़िलाफ़ है। अहमद नामी नवाज़ी ने कहा कि उन्होंने इतनी तवील मुद्दत तक कभी इस मस्जिद को बंद और वीरान नहीं देखा। अहमद ने मज़ीद कहा कि मैं एहसास महरूम का शिकार हूँ, मैं इंतहाई रूहानी तकलीफ़ का सामना कर रहा हूँ। बहुत से कश्मीरी मुसलमान समझते हैं कि नई दिल्ली की हुकूमत अमन व अमान के नाम पर इनके मजहबी आज़ादी को सल्ब कर रही है, जबकि वो यहाँ हिंदू यात्रा को फ़रोग़ और इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा तकरीबन 2 माह तक जारी रहती है, जहां भारत भर से लाखों यात्री कश्मीर पहुंचते हैं। वीरान जामिया मस्जिद के करीब भारतीय सियाह खारदार तारों से घिरे और इसके मुफस्सल मरकज़ी दरवाज़े के पस मंज़र में सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ हैं, जबकि कश्मीरी आज़ादी पसंद खामोशी से इन्हें देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दें अपने मेज़बान फैसल।